पाठ 9 से यह नया पाठ में दिया है भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति में क्या है? नए बदलाव, नए बदलाव। यह पाठ 12 से है। इसमें जो कक्षा 12 के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अपने पुस्तक में देख सकते हैं। यह 367 पृष्ठ पर है। 367 पृष्ठ पर है, अंकित है। अब मुझे क्या देखना है कि भारतीय राजनीति में नए बदलाव, जो बदलाव हैं वह कैसे हैं। तो हमारा यह खंड ख से है, पाठ 9 या खंड ख। तो हम यह जानना चाहते हैं कि जो हमारा जो भारतीय राजनीति है इसमें जो नए नए बदलाव आए हैं ये क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो हम देखते हैं कि जब 1990 का दशक के समय, उस समय चल रहा था और उसी समय 1984 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई थी। इंदिरा गांधी, कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 में उनकी हत्या के बाद, जब 1984 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उस समय राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया और भारत के प्रधानमंत्री बने। तो कांग्रेस पार्टी में जब राजीव गांधी की हत्या के बाद कुछ ही दिनों बाद ही 1984 में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। तो राजीव गांधी की पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, उसमें जो है भारी मात्रा में क्या हुआ? जीत हुई, भारी मात्रा में जीत हुई। और उसको देखते हुए 1980 में 5 बड़े परिवर्तन आए। जो हमारा मुद्दा था वह क्या था, उसमें परिवर्तन कैसे आए, क्या था, इसके बारे में दर्शा रहे हैं। तो बच्चों यह ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी को भारी मात्रा में, उस समय राजीव गांधी की भारी मात्रा में जीत हुई। 1980 में 5 बड़े परिवर्तन उभर कर सामने आए। वह निम्न प्रकार दर्शाया गया है। तो हम देखते हैं जो पहला नंबर है, इस पहले नंबर में अब
इनके 5 भारतीय राजनीति में है, इसमें 5 परिवर्तन हुए, 5 परिवर्तन सामने आए, 5 परिवर्तन सामने आए। जो पहला है वह निम्न प्रकार है। तो हम देखते हैं जो 1990 का शतक, 1990 के दशक से चला रहा था। अब हम ये देखते हैं उनका परिवर्तन क्या है, वह कैसे है। तो हम पहला नंबर पर देखते हैं कि 1989 के चुनाव के परिणाम, 1989 ईस्वी में चुनाव कांग्रेस की हार एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1989 में कांग्रेस की हार, यह क्या है, एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो 1989 में कांग्रेस की हार जो है एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो हम यह देखते हैं कि पार्टी ने 1984 के लोकसभा में 415 सीटें जीती थी। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद कांग्रेस ने नए पार्टी लीडर राजीव गांधी को नए प्रधानमंत्री घोषित किया और उसी समय हुआ क्या कि उस समय भारी मात्रा में कांग्रेस की विजय हुई और उस समय कांग्रेस ने 545 सीटों में 415 सीटें अकेली कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, बहुत भारी मात्रा में जीती थी। अब इसका क्या है कि इस चुनाव में जो ये चुनाव हुआ, इस चुनाव में 1984 के लोकसभा में 415 सीटें जीती और 1991 के सीटों में उन्होंने इस चुनाव में 100, वही कांग्रेस पार्टी आज जो है क्या है 197 सीटें मिली थी। इसमें हुआ क्या कि पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं हो सका। पार्टी के लीड में सबसे भारी संख्या में पार्टी थी, सबसे अधिक सीट पा करके वो विजेता थी, फिर भी पूर्ण बहुमत बनाने की सरकार नहीं थी। तो 1991 ईस्वी में लोकसभा के लिए उस समय क्या हुआ, एक विपक्ष में बैठने का तैयारी की और 1991 में यदि हम देखते हैं 1991 ईस्वी में उस समय हमारा क्या था, मध्यावधि चुनाव हुए। उस मध्यावधि चुनाव में चुनाव संपन्न कराए गए। फिर सत्ता में जो है वही कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर वापस जो है 1991 में लौट आई, सत्ता बनी और 1991 में सरकार जो है फिर कांग्रेस फिर अपनी सत्ता में वापस चली आई। अब हम देखते हैं कि ये जो पहला
जो महत्वपूर्ण घटना थी और इसके जो 5 परिवर्तन सामने आए, तो पहला परिवर्तन इस प्रकार देखने को मिला। कांग्रेस आ गई। अब हम देखते हैं ये हमारा क्या है, दूसरा परिवर्तन। अब दूसरा परिवर्तन हम देखते हैं कि क्या है। तो राष्ट्रीय राजनीति में उस समय हमारा क्या था, एक चल रहा था मंडल मुद्दा। मंडल मुद्दा का उदय हुआ। जब दूसरा हमारा आता है तो उस समय हमारा जो राष्ट्रीय राजनीति में जो है एक राष्ट्रीय मंडल राजनीति में मंडल मुद्दे पर का उदय हुआ, उसका क्या हुआ, विकास हुआ। उसी समय हमारा दूसरा परिवर्तन था। ये हमारा क्या था, दूसरा परिवर्तन था जब मंडल मुद्दे का उदय हुआ, तो हमारा वो दूसरा परिवर्तन चला। अब देखते हैं कि 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने, राष्ट्रीय मोर्चा की जो नई सरकार ने मंडल आयोग की संस्तुतियों को इन्होंने क्या किया, लागू कर दिया राष्ट्रीय मोर्चे ने। और राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने इन नौकरियों के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों को क्या दिया, आरक्षण दिया। जिसमें हुआ क्या कि बहुत से विरोधी जो राजनीतिक विपक्ष के थे, इन्होंने इसका विरोध किया, जमकर विरोध किया गया। इसे हम मंडल मुद्दा कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मंडल मुद्दा ही कहा जाता है। अब हमारी जो है ये 1990 के दशक में हुआ था। 1990 के दशक में हुआ। अब हमारा जो है क्या है, तीसरा 5 परिवर्तन सामने आए। जो तीसरा परिवर्तन था वह क्या है, वह इस प्रकार है कि सरकार ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, सरकार ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, आधारभूत रूप से वह क्या था कि परिवर्तन हो चुका था। आधारभूत से वह क्या था कि वह परिवर्तन हो चुका था। फिर भी नए आर्थिक सुधार के रूप में इसे जाना जाता है। वो परिवर्तित था, फिर भी हम उसे क्या है कि नए आर्थिक सुधार के रूप में इसे जाना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि 1991 में बड़े परिवर्तन हुए, बड़े परिवर्तन हुए, बड़े परिवर्तन हुए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस अवधि में जितनी भी सरकार बनी, सबने नई आर्थिक नीति का जो है अमल किया। जितनी नीति बनाई गई, सभी सरकारों ने इनकी जो है आर्थिक नीति को अमल बनाए रखा।
और इसमें इस आर्थिक की नीति को अपनाई गई थी। ये तीसरा है। अब हम देखते हैं चौथी नीति। चौथा हमारा क्या घटना है, जो 5 परिवर्तन सामने आए। तो घटना के एक सिलसिले में उसी समय हमारा एक चौथा घटना होता है। उस दशक में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में घटना के एक सिलसिले में उस समय बाबरी मस्जिद का एक बड़ा ढांचा को विध्वस्त कर दिया गया, उसको गिरा दिया गया और ध्वस्त के रूप में हुई। तो यह जो बाबरी मस्जिद की जो घटनाएं थी वह क्या है, यह घटना जो है 1900, यह घटना क्या है 1992 ईस्वी में, 92 ईस्वी में हुई थी, जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त किया गया। तो यह 1992 में, यह किस महीने में था, दिसंबर महीने में, दिसंबर में था महीने में यह घटना घटी थी। और देश के राजनीति में कई परिवर्तन का जन्म हुआ। तो इसमें कहा गया 1992 ईस्वी में दिसंबर में जब यह बाबरी मस्जिद की घटना घटी तो कई राजनीतिक दलों ने इसमें परिवर्तन का क्या रूप दिया, इसका परिवर्तन हुआ, इसका जन्म नए नए तरीके से जन्म हुआ। और हम यह देखना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय जो है राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता के लिए, और धर्मनिरपेक्षता, धर्म के बारे में पर दोनों में क्या होने लगी, धर्मनिरपेक्षता पर बहस होने लगी। बहस जो है बहुत तेज हो गई। तो हम यह देखते हैं कि उसी समय हमारा क्या है, जब विध्वस्त किया गया बाबरी मस्जिद का, तो उसी समय हमारा जो है क्या हुआ कि भाजपा का उदय हुआ। भाजपा का क्या हुआ, उदय हुआ। और भारतीय जनता पार्टी का उस समय उदय हुआ, विकास हुआ। तो हम यह देखना चाहेंगे कि मई 1991 में जो घटनाएं थी इसका तो उदय हुआ, और इसमें मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या जो है, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी 1991 में, मई 1991 में। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। तो हम यह देखते हैं जो भारतीय राजनीति के जो नए बदलाव आए वह क्या है। उसी समय 19 मई
1991 ईस्वी में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। जो राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी में उस समय क्या हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में वह क्या था, उस घटना कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो बच्चों, जहाँ सी बात है कि हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, अपनी कुर्सी पर बैठे और वह 1991 में इनकी जो है एक घटना हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस घटने का तात्पर्य है कि राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में उस समय घटना कैसे हुई, क्यों हुई, तो उस समय राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे। कहाँ पर थे? तमिलनाडु के दौरे पर थे। लिट्टे से जुड़े जो हमारा यहाँ क्या है, लिट्टे से जुड़े श्रीलंका के तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। 1991 में फिर स्वतः जो है क्या हुआ, चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में चुनाव सामने आए, नतीजे अच्छे परिणाम आए और इसको देखते हुए सभी ने उसका अभिनंदन किया, स्वागत किया। अब बात आती है कि इसकी विजयी पार्टी के सामने आई। कांग्रेस पार्टी ने उस समय जब राजीव गांधी की हत्या के बाद, उस समय गठन करने के बाद उस समय कांग्रेस ने बड़ी पार्टी के रूप में आई। कांग्रेस ने जो है पार्टी के अपने बीच में नरसिम्हा राव को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो हमारी सरकार जो है उस समय पूर्ण बहुमत में बनी और उस समय करने के बाद वह प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को बनाया गया। और तो देखते हैं बन गया। फिर इस युग में यह चला। अब अगला हम देखते हैं कि ये सिलसिला तो यहाँ तक चला। फिर क्या था कि गठबंधन की सरकार, गठबंधन का क्या था, सरकार। तो हम यह देखते हैं, अब हमारा एक युग बना गठबंधन की का सरकार कहें या हम इसको समझते हैं कि यह हमारा जो है गठबंधन का युग, गठबंधन का जो है हमारा कौन सा था, युग चल रहा था। इसका क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, इस गठबंधन का प्रारंभ हुआ।
तो हम जब देखते हैं कि कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। कांग्रेस पार्टी की 1900 गठबंधन का युग कब हुआ कि गठबंधन का युग जो है चला, तो उसमें हमें मिला क्या कि कांग्रेस पार्टी की 1989 में उस समय क्या हुआ था कि बुरी तरह से वो पराजित हो गई। कहाँ से नहीं अच्छा चला तो इसमें क्या है कि गठबंधन का जब युग चला तो कांग्रेस पार्टी की 1989 में क्या हुआ, बहुत बुरी तरह से वह पराजित हुई। 1989 में उस समय क्या हुआ, बुरी तरह से पराजित हुई थी। बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला। बहुत बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस को सामने आई, मगर पूर्ण बहुमत की सरकार बना नहीं पाई। फिर भी कांग्रेस ने यह सोचा कि बड़ी पार्टी होते हुए भी उन्होंने विपक्ष में बैठने का उम्मीद जताई, विपक्ष की तैयारियां की, विपक्ष में बैठने का निर्णय भी लिया। तो उसमें दो राजनीतिक दलों ने, भाजपा और वाम मोर्चा ने इसका क्या किया, समर्थन किया, समर्थन भी दिया। राष्ट्रीय मोर्चे ने, उस समय राष्ट्रीय मोर्चे ने एक गठबंधन सरकार बनाई। राष्ट्रीय मोर्चे ने गठबंधन सरकार बनाई और भाजपा और वाम मोर्चा इसमें शामिल नहीं हुए और कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का निर्णय ले लिया और उन्होंने उसका ऊपर से समर्थन भी नहीं किया। तो ये था हमारा गठबंधन का युग, जब पूर्ण बहुमत बनने नहीं बना। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, गठबंधन का युग का आरंभ हुआ, जिसे हम यह 1989 की घटना को याद दिलाते हैं। अब देखते हैं अगला हेडिंग के रूप में है, जैसे अगला हेडिंग हम देखते हैं है हमारा क्या, कांग्रेस का पतन। कांग्रेस का पतन, कांग्रेस का पतन। तो हम यह देखते हैं कि कांग्रेस का पतन क्या है, किससे संबंधित है।
तो हम देखिए, जब हम देखते हैं कि 1960 का जो दशक था, जो दिन था, उस समय हमारी पार्टी, उस समय कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण बहुमत में सरकार बना करती थी, एक छत्र उसका राज्य चलता था और कांग्रेस की छत्रराज मिली थी। और वहीं आगे चलकर 1990 ईस्वी में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी। 1990 में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की समाप्ति के बाद आज जो बहुदलीय शासन प्रणाली का युग प्रारंभ हुआ है, बहुदलीय शासन प्रणाली का युग प्रारंभ हुआ है। एक दल, दो दल, चार दल मिलकर के सरकार बनाना प्रारंभ कर दिए। आज 1989 से लेकर देखा जाए तो 1914 तक 14 ईस्वी तक हमारा जो है किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई थी और सभी इन पार्टियों को इसका गठन में बहुदल अन्य दलों का सहारा लेना पड़ा। तो भारतीय संसद में कई दलों के सांसद होते हैं, बहुदलीय शासन प्रणाली अपनाई गई, इस शासन प्रणाली का युग आरंभ हुआ। भारतीय जो संसद है, इस भारतीय संसद में जितने भी दल चुनाव लड़ते हैं, कहीं न कहीं सभी दलों के इसमें सांसद जो है होते हैं। 1989 से लेकर 1914 तक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी और उसी चक्र में, उसी समय में आज हमारा जो है क्या है, गठबंधन का आरंभ हुआ। गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई गई। गठबंधन सरकार बनाने में पूर्ण रूप से जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभानी पड़ी। गठबंधन उसी से के बाद जो है क्या हुआ कि कांग्रेस का जो है पतन होने का कारण और रास्ता साफ होता गया। आज हम देखते हैं 1914 से आज 2022 के बीच में कांग्रेस की सरकार नहीं, लोकसभा दिन पर दिन उसका क्या हुआ, गिरता गया और आज पार्टी जो है पतन की ओर चली गई। अब हम देखते हैं गठबंधन की, अगला हम पाठ पढ़ेंगे गठबंधन की राजनीति। अगला हेडिंग होगा हमारा कांग्रेस का पतन। अब अगला में जब होगा तो गठबंधन